DW न्यूज। लोग बैंक का कर्जा लेना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। ये कर्जा कोई किसान, गरीब आदमी या बेरोजगार युवा ने नहीं लिया हुआ है। इस सिलसिले में एक वीडियो वायरल हुआ है। वो वीडियो है दिल्ली के अलका लांबा का। तो अधिक जानकारी उन्हीं से लेते हैं। जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा। आप सभी से निवेदन है, आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ। जिनके घर में आता है बहुत बेहतर है, पहला पेज है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। और पहले पन्ने की पहली दो खबरों को आपसे निवेदन है पढ़ लेना, नहीं तो मेरा ये वीडियो आप देखेंगे और बांटेंगे तो बहुत रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ आज की इंडियन एक्सप्रेस में क्या है। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ है। फ्रंट की खबर है, बैड लोन्स 80% ऑफ राइट offs in decade came in last 5 years. Bad loans 80% of write-offs in decades came in last 5 years. और यहीं पर दूसरी खबर आप पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज सबमिट बॉन्ड डिटेल्स टू इलेक्शन कमीशन। अब इंडियन एक्सप्रेस की आज की फ्रंट की इस खबर से क्या लेन देन है, मैं आपको ये अभी बताती हूँ। बिल्कुल, अब आपने देखा इन दोनों खबरों का 10 सालों में, पिछले 10 सालों में इतना कर्ज माफ नहीं हुआ जितने मात्र पिछले 5 सालों में बैंकों का जो कर्ज लिया गया था। ये कर्ज किसान, गरीब आदमी ने, किसी स्टार्टअप में बेरोजगार युवा ने नहीं लिया था। ये पूंजीपतियों ने हमारे बैंकों से लोन लिया था, कर्ज लिया था। और कर्ज लेने के बाद इन्होंने कर्ज वापस नहीं लौटाए। कुछ लोग तो कर्ज लेकर भाग गए इस देश से, और केंद्र की मोदी सरकार ने उनसे कर्ज वापस लेने की बजाय भागने में मदद तो की, साथ में उनका 80% कर्ज माफ कर दिया है। जबकि बार बार बैंकों से कहा जा रहा है कि ये जो डिफॉल्टर्स हैं, कौन लोग बैंकों से 10 लाख करोड़ लेकर भागे हैं, उनकी जानकारी देश को मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया है कि बैंक डिफॉल्टर्स जिन्होंने कर्ज लिया, डुबो दिया, वापस नहीं दिया, उनकी कोई जानकारी भारत सरकार देश को नहीं देगी। उनके नाम छुपाए जा रहे हैं। क्यों छुपाए जा रहे हैं, ये यहाँ की दूसरी खबर में सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं। यही मोदी सरकार एक इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आई। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये है कि कोई भी करोड़ों रुपया किसी भी पार्टी को दे सकता है, उसका नाम, कितना पैसा दिया, किस पार्टी को दिया, तीनों चीजों को गुप्त रखा जाएगा। ये नियम और कानून भारत की मोदी सरकार लेकर आई कि किसने कितना आपको फंड दिया है, कौन सी पार्टी को दिया है और कौन सी कंपनी ने दिया, इसको गुप्त क्यों गुप्त रखा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो बैंक का पैसा लेकर भागे उन्हें भी गुप्त रखा जा रहा है। दोनों चीजों को अगर आप खुलासा कर दें कि किन्होंने बैंकों को चूना लगाया, 10 लाख करोड़ लेकर भागे, और जिनको पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने उनका 80% जो कर्ज है वो माफ कर दिया है, छोड़ दिया है उन्हें वसूली करने की बजाय, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो बॉन्ड आते हैं उसकी भी जानकारी नहीं दे रही। दोनों का खुलासा होते हुए आपको पता लग जाएगा, जिसपे मुझे यकीन है कि जो ये बैंकों का पैसा लेकर भागे हैं वही लोग इन्हें पैसा चुनावों में बॉन्ड के रूप में देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मई तक, इसी महीने के अंत तक, हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, किस कंपनी ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया, इसका खुलासा करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जब ये खुलासा होगा तब आप देखेंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक और खबर आपको दिखा रही हूं, अब आप देखिए इसको, कब जो है वो कर्ज माफी हुई है। 2009 और 10 में 25 करोड़, 2010 और 11 में 23 करोड़, 20 करोड़, 32 करोड़, और यहां पर आप देखिए 42 करोड़। ये यूपीए की सरकार थी जब बैंकों के कर्ज जो हैं, जो लिए हुए थे, डूब गए, और जिन्हें भारत सरकार ने आरबीआई के थ्रू इन बैंकों को पैसा देकर इनके कर्जों को जो माफ किया। लेकिन अब देखिए जैसे मोदी सरकार आती है, 2014 और 15 में 58,000 करोड़ के करीब, 15 और 16 में 70,000 करोड़, 16-17 में 1,08,374 जो है करोड़ रुपया, 17-18 में 1,61,000 करोड़ के करीब, और 2018-19 में 1,56,000 करोड़। ये जो 2014 से आप 19 तक देख रहे हैं, ये सारी कर्ज माफी जो है, 80% कर्ज की माफी जो है वसूल करने की बजाय, ये केंद्र की मोदी सरकार ने जो है वो इनके नाम नहीं जाहिर कर रही है। कौन लोग हैं जिन्होंने कर्ज लिया, कौन लोग हैं?
कितना कर्ज लिया, क्यों वापसी नहीं ली जा रही, क्यों माफ करके इनको क्या लाभ मिला है, और इसका जब अगर इन्हें लाभ मिला है, पूंजीपति जो कर्ज लेकर भागे हैं, तो वो आपको क्या फायदा पहुंचा रहे मोदी सरकार। ऊपर आ जाइए, न्यूज है, ये पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट टू पार्टी सबमिट इलेक्ट्रल बॉन्ड। इसी में लिखा हुआ है कि बीजेपी को 210 करोड़ मात्र 2017-18 में इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 210 करोड़ मिला है। लेकिन भाजपा कहती है ये 210 करोड़ जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से हमें मिला है, हम उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। The Election Commission has told the Supreme Court that the BJP received rupees 210 crore donation through electoral bonds in 2017-18 मात्र इलेक्ट्रल बॉन्ड से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं आया 210, ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया जिसकी जानकारी ये देश को नहीं देना चाह रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा कर दिया है। आगे आप पढ़ेंगे तो बीजेपी के इन 2016-17 आउट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन 2016-17 में भाजपा को कितना मिलता है, 997 करोड़ रुपए। और वहीं आपको कांग्रेस का भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये कांग्रेस का है। 2016-17 में भाजपा को 900 करोड़ लगभग 1000 करोड़ मिलता है, तो वहीं जो है 16 और 17 में कांग्रेस को मिलता है 160 के करीब, 1000 करोड़ 16-17 में केंद्र में सत्ता में बैठी मोदी सरकार को मिलता है, और 1000 करोड़ इसमें 160 करोड़ जो है वो कांग्रेस को मिलता है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो भाजपा बताती है कि 2016-17 में इन्हें 1000 करोड़ के करीब जो है वो पैसा मिला था, फंड मिला था। मैं आपको दिखाती हूँ, फंड मिला था, उसमें से 529 करोड़ जो है वो डिक्लेयर्ड स्मॉल कंट्रीब्यूशन, यानी कि 526 जो है इतना छोटा छोटा पैसा था जिसका जो है 2000 1000 529 करोड़ कैश मिला है, जिसमें से जो है इनका कहना है कि हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो है वो 210 करोड़ मिला है। ये दोनों खबरें 80% बैड लोन राइट ऑफ्स इन डिकेड इन लास्ट came in last 5 years and Supreme Court to parties submit this। सारी कहानी समझ आ गई, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आज की इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट की 2 खबरें साफ जाहिर कर देती हैं कि पिछले 5 सालों में बैंकों का 80% कर्ज केंद्र की मोदी सरकार ने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। और एक और हैरानी, तो देखा आपने, केंद्र सरकार ने कर्ज वापस लेने के बजाय भागने में तो मदद की ही, लेकिन उनका 80% कर्ज भी माफ कर दिया है, और उन लोगों के नाम भी छुपाए जा रहे हैं। उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि किसने कितना कर्ज लिया है। रेणुका पवार, ब्यूरो रिपोर्ट, VMW न्यूज, मुंबई।